बाद हम रात में हम लोगों ने फेरी बोर्ड की फेरी में को सब ने जश्न किया कि हमने 90% कंप्लीट कर ली है जर्नी। और शिप पे चढ़ के ये हो गया कि भी हमारा जो रोड जर्नी खत्म हो गई है और हमको अब बस अब पोर्ट पे पहुंचना है। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग सुबह 7 बजे लंदन पहुंचे। हार्विक पोर्ट पे लंदन से कोई 150 किलोमीटर दूर पोर्ट है हार्विक पोर्ट, बड़ी पुरानी पोर्ट है, पोर्ट सिटी। वहाँ हम लोगों ने लैंड किया सुबह 5:30 बजे और कस्टम क्लियरेंस करते करते वहाँ 9 बज गए थे हम लोगों को। बिकॉज उन लोगों के लिए भी, कस्टम्स के लिए ये बड़ा अजूबा था कि 10 गाड़ियाँ हिंदुस्तान से बाई रोड वहाँ पहुँची थी। कभी ऐसा तो आज तक कभी हुआ नहीं था, तो उनको प्रोसीजर नहीं मालूम था। उनको ये लगा कि रोड कैसे क्लियर करना है, वापस कैसे जाएंगी गाड़ियाँ। तो लकीली क्योंकि हमारी कस्टम की बैकग्राउंड थी तो उनको समझाया गया कैसे ये गाड़ियाँ आई हैं और किस डॉक्यूमेंट में ये जा सकती हैं। तो दैट हेल्प्ड अ लॉट। तो फिर उन्होंने हमारी गाड़ियाँ क्लियर की वहाँ से। आफ्टरनून वी रीच इन अम्बेडकर हाउस। और सबको जो सबसे बड़ा पार्ट था कि जिस जर्नी को हम लेके चल रहे थे गांधी आश्रम टू अम्बेडकर हाउस, जब हम अम्बेडकर हाउस पहुँचे तो वहाँ फर्स्ट सेक्रेटरी जो मिस्टर राहुल थे उन्होंने हमारा स्वागत किया। और साथ में केशव कुमार साहब थे, यहाँ से गए हुए थे, वायम शुक्ला अहमदाबाद से चैरिटी कमिश्नर गुजरात, और वहाँ पहुँचे हुए थे। डॉक्टर नितिन शाह जो इस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक पिलर रहे हैं और वो वहाँ फ्लाई करके वहाँ पहुँचे हुए थे। इन सब ने हमको बड़ा, और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट थी एक और लंदन में कि जितने हम लोग पार्टिसिपेंट्स थे ज़्यादातर लोगों की फैमिलीज और बच्चे हमको वहाँ ज्वाइन किए। वी ऑल गॉट टुगेदर इन लंदन फॉर दिस हिस्टोरिकल मूवमेंट कि जहाँ हमारी ये 47 डेज़ की जर्नी ख़त्म हुई एंड वी फाइनली टच्ड अम्बेडकर हाउस। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो था इस जर्नी का कि इंसिडेंट फ्री ये जर्नी जो है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी एक्सीडेंट के, बिना किसी बुरी बात के ये जर्नी सक्सेसफुली हम लोगों ने कंप्लीट की। गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। Actually, he is the man, the Superman who brought us here. He inspired us to start the journey, and that is why we are here. ये जर्नी यहाँ खत्म नहीं होने जा रही है, जर्नी हर बार होगी और आप लोगों का सहकार होगा तो ही होगी। तो मुझे पूरे देशवासियों का सहकार चाहिए, यही मैं घोषणा इंडियन हाई कमीशन से करना चाहता हूँ।
And we are going up to the London Eye now. You can have a complete total view of London from here. That is amazing. Amazing views, bright non-stop reading. Just hello and welcome to the Coca-Cola. लंदन आई के जरिए पूरे लंदन का शहर का नजारा देखेंगे और इससे बढ़िया क्या होगा। बहुत अच्छा लग रहा है। चलो भाई लंदन का आखिरी आ गए। जम्मू में क्या चाहिए? It is a great feeling. This is the pinnacle of our journey. And बहुत enjoy कर रहे हैं और अब ये actually हमारे लिए peace time है. हमारा peace time है. Great. बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत आगे जोड़ दिया है। क्या बताएं। ये नया बनाया है। ये लेटेस्ट वर्जन है। वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इनके साथ हूँ। देखिए क्या समर्थन भाभी है। लंदन आए से हम पूरे लंदन को देखेंगे। बहुत अच्छे मौसम के अंदर हम हमारे आंखों के साथ लंदन आई से सारा लंदन देख रहे हैं। क्या बात है सर। How you feeling? अरे एकदम बढ़िया, सामने ही दोनों चल रहा है। अरे क्या रात भी ऑनलाइन। थैंक यू सर, थैंक यू। एकदम जोरदार। लंदन के भी ऊपर जा रहे हैं अभी। हाँ लंदन, हाँ और ऊपर जा रहे हैं एग्जैक्टली। और हमारी स्काई इज द लिमिट है। हाउ यू फीलिंग बॉस? फीलिंग बस देखिए आज लिटरली और फिजिकली ऐसा बोल सकते हैं कि वी आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। राणा, हाउ यू फीलिंग? बहुत मजेदार। खतरनाक कैसा? Well, feeling is as usual, very energetic, very good. और एक ख्वाब जो हिंदुस्तान से देख करके निकले थे, आज इस लंदन आई की इस ऊंचाई पर हाइट पे आके अपने इस्तिक़दाम तक पहुंच रही है। मेरा आज का संदेश है कि शांति जो महात्मा गांधी का संदेश था उसी को लेके हम आगे बढ़े हैं, उसी को लेके सबको चलना चाहिए। इसी के लिए धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन मैम। थैंक्स फॉर नमस्कार। इस पीस की इस संदेश को, हमारे संदेश को अगर आप लोग अपने तरीके से अगर इस रोशनी को बढ़ाते रहे तो मैं समझता हूँ कि हम इस दुनिया में एक बेहतर रोशनी पैदा कर सकेंगे। अमन, शांति, भाईचारा और समानता से जीने के अधिकार को हम एक रोशनी दे सकेंगे। There's one big gentleman. He's Nicholas. In 1914 he said, and it is उनका जो his quote has been named on the name of Mahatma Gandhi by mistake. It says, first they laugh at you, then they ignore you, then they fight with you, and then you win. So that laughing and ignorance started, and finally we are here. It proves that we have won. And I am a proud member of this World Peace Rally. Physical infrastructure in the form of housing for the poor, poorest of the poor, and availability of energy, toilets, and water in every home. The government can build institutional infrastructure to address the paradox of floods and calamities in some parts of the country and water scarcity in other parts. The government can build connectivity infrastructure in the form of wider, better highways and safer, faster trains, airports in the interiors of our country, and ports that dot our coasts. ये चिराग जलेगा, बुझेगा, रहेगा, नहीं रहेगा, इसका मुझे ख्याल था, मगर मेरे साथ आप इतने लोग बहादुर थे कि डरे नहीं, और ये चिराग जलता रहा और ये चिराग आगे भी जलता रहेगा। અને પવાર સાહેબ
is out of the world. हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा, आओ तुमको दिखलाता पेरिस की एक रंगीन शाम। देखो 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 evening is Paris। पकड़ की बात है कि आप हाँ प्लीज ओके इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे, तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। क्योंकि हम लोग जब अम्बेडकर हाउस पहुंच ही गए, लंदन पहुंच गए, तो सब लोगों की इच्छा ये थी कि भी 15 अगस्त ध्वजवंदन यहाँ किया जाए। तो इंडियन एम्बेसी को, इंडियन हाई कमिश्नर को कांटेक्ट किया गया वहाँ पर। उनके पास पहले से मैसेज था और इंडियन हाई कमिश्नर ने स्पेशली इनवाइट करके हम लोगों को एक बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया हाई कमीशन के अंदर। कि वहाँ वो जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, फिर भी उन्होंने हमको अलाउ किया वहाँ पे 15 अगस्त को ध्वजवंदन करने के लिए। हम लोगों ने एक छोटा सा फंक्शन वहाँ किया, हम अम्बेडकर जी के चरण छुए और वहाँ अपना राष्ट्रगान गाए, गा के ध्वजवंदन करके वहाँ से आए। वहाँ से हमारी रैली का समापन हुआ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हे जय। इस तरह से हमारी जो रैली थी, हम उसका जर्नी को कंप्लीशन करके हम लोग सब अपनी अपनी फ्लाइट लेके वापस आ गए। ये गांधी का ही मैसेज है वर्ल्ड पीस का, जिसको लोग समझेंगे। या क्योंकि गांधी ने बहुत साल पहले जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, तभी उन्होंने ये कह दिया था बड़े से कि एन आई फॉर आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो लड़ाई झगड़ा जो है इज नो सोल्यूशन फॉर एनीथिंग, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज पीस। तो हमारे लिए हिंदुस्तान से हम रिप्रेजेंट करते थे, तो महात्मा गांधी से बड़ा मसीहा तो हमारे लिए शांति का कोई था ही नहीं। तो इसलिए हम महात्मा गांधी का संदेश लेकर ही गए थे और उन्हीं के संदेश को हमने लोगों तक पहुंचाया। और उनका संदेश आज भी वर्ल्ड के लिए रिलेवेंट है और हर जगह जहाँ कहीं शांति की वार्ता होती है, शांति की बात होती है, महात्मा गांधी का जिक्र होता है। आज सूरज सवेरे चांद तारे शाम आते हैं, भारत से भाईचारे का पैगाम लाते हैं। इंसाफ और ईमान, इंसाफ और ईमान, खातिर मेरे भाई
सवेरे चांद तारे शाम आते हैं, भारत से भाईचारे का पैगाम लाते हैं। विश्व शांति के लिए नए हम सारे मगमरे के सारे निशानी, विश्व शांति के लिए नए आयाम लाए हैं, भारत भर से प्यार के पैगाम लाए हैं, भारत भर से प्यार के पैगाम लाए हैं। जय भारत वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। बारूद बम से बचा सके ये, बारूद बम से बचा सके ये, बारूद बम से बचा सके ये सुंदर संसार। गांधीगिरी के हमने इंतजाम लाए हैं, इंतजाम लाए हैं, इंतजाम लाए हैं। सूरज सवेरे चांद तारे शाम आते हैं, सूरज सवेरे चांद तारे शाम आते हैं, भारत से भाईचारे का पैगाम लाते हैं। इंसाफ और ईमान, इंसाफ और ईमान, खातिर मेरे भाई। हम आदमी हैं, आदमी के काम आते हैं, हम आदमी हैं, आदमी के काम आते हैं। सूरज सवेरे चांद तारे शाम आते हैं, सूरज सवेरे चांद तारे